आदरणीय विजयलाल यादव जी, यहाँ की जनता का मैं सम्मान करते हुए बेचन भाई के साथ का कुछ संस्मरण मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत लंबा अरसा बीत गया। विजयलाल जी उसके साक्षात प्रमाण है। जब हम लोग टी सीरीज में जाते थे और रिकॉर्डिंग वहाँ पर हुआ करती थी, लगता है मैथिली शरणगुप्त की एक कविता है, जब 14 वर्ष बीत गया भगवान राम को वन में, तो जब घर वापसी के समय एक बात कहते हैं कि 14 वर्ष बीत गया पर मानो कल की है बात। 14 वर्ष बीत गया पर मानो कल की है ये बात, वन को आते देखकर जब आर्त हुए थे तात। जंगल में आते हुए जब दशरथ जी बेहोश होते हैं, राम को ये बार बार ख्याल आता है। मेरे दोस्तों, 22 अगस्त आता है तो मुझे वह 22 अगस्त 2000 का दिन बार बार नजर के सामने घूम जाता है, जिस दिन हम लोगों के मित्र एमएलसी साहब के साथ उनका जितना संबंध था। संजय भी आया है, प्रबंधक है, उस समय बहुत छोटा था। विशाल तो अभी 5-7 वर्ष उसकी उम्र ही हुई थी। पारिवारिक लगाव इस परिवार से मेरा है और मैं सारी बातों को जानता हूँ। एमएलसी साहब के बारे में अभी राम अचल जी कह कर गए थे कि बहुत बार विधायक हुए होते, विधायक से बड़ा तो कलाकार थे ही। उनको टिकट दिलवाने में सुखदेव राजभर से कह करके एमएलसी साहब का बहुत बड़ा योगदान था। मेरे दोस्तों, अल्लामा इकबाल की एक शेर है, हजारों वर्ष अपने बेनूरी पर रोती है नरगिस। हजारों वर्ष अपनी बेनूरी पर रोती है नरगिस, तो पैदा होता है एक चमन में दीदावर। हजारों वर्ष नरसिंह की तपस्या के बाद कहीं एक बेचन राजभर जैसा गायक पैदा होता है, रामदेव एक पैदा होता है, काशीनाथ एक पैदा होते हैं, तो विजयलाल भी पैदा होते हैं, लाखों में एक हैं। हम बिरहा लिखते हैं, हम लोग कवि हैं, लेकिन अगर गायक नहीं मिला, प्रकाशक नहीं मिला, तो किताब लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। विजयलाल वो कोहनूर हैं कि इन्होंने प्यारे लाल को पैदा किया। मेरी बात अगर अन्यथा लगे, लेकिन मैं अपने बात पर अड़िग हूं। इन्होंने दिनेश जैसा फिल्मी हीरो पैदा किया, और बिरहा पतन में नहीं, बिरहा का बिजनेस भले ही पतन में जाए। ओ लड़के हटो। एमएलसी साहब आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एशिया का हार्वर्ड, बीएचयू से पुरानी यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात है। एमएलसी साहब मोहनदास नैमिषार्य और शरद लिम्बाने के साथ, तुलसीराम के साथ, शिवराज सिंह बेचैन के साथ एमएलसी साहब कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। और एमए में पूछा जाता है, एमए में पूछा जाता है कि दलित समाज के उत्थान में काशीनाथ के बिरहे का योगदान। बहुत सुंदर एक मेरा लेख बहुत जल्द ही अखबार में इस बिंदु पर आने वाला है। बिरहा जा नहीं रहा है, मैं एक बिरहा का लेखक हूँ। प्रोफेसर काशीनाथ सिंह कहे कि जिस मंच पर रामनिवास जाओ, शान से बताओ कि मैं बिरहा का लेखक हूँ। 1953 में नामोर सिंह के भाई है काशीनाथ सिंह। 1953 में मैं बनारस से आया, वो बता रहे थे, और मैं बिरहा नहीं लिख पाया तो मैं साहित्य में आ गया। मेरे दोस्तों, एक बात मुझे भी बहुत गर्व की बात है, और इसका देन बेचन भाई को 100% है। मैं बिरहा में आया, बिरहा लिखता था। अवधेश जी 2 मिनट बैठ जाइए। मैं बिरहा लिखता था, उन्होंने गाना शुरू किया तो देश नहीं विदेश तक मेरा बिरहा गया। और आज भी पचरा पर शोध करने वाले लड़की की थीसिस मेरे पास है। अभी 28 अगस्त को साहित्य का आस्कर हंस पत्रिका कही जाती है। एमएलसी साहब इस बार हमको हंस पत्रिका ने राजेंद्र यादव हंस सम्मान से सम्मानित किया, और मुझे यही हुआ कि बिरहा लिखने वाला साहित्य का आस्कर हिंदुस्तान के नहीं विदेश के बड़े बड़े विद्वानों के बीच में जब अपने पुरस्कार और स्मृति चिन्ह लेकर के उतरा, तो जेएनयू से और डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले लड़के आकर यहाँ से नहीं, यहाँ से पैर छूने लगे और सर जरा सहयोग कर दीजिए। लगा कि बिरहा भी आज किस जगह पर है।
इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, धर्मजीत गगन जो ललई यादव की 5 खंडों में किताब लिखा है, वह लड़का आकर के कहा कि सर प्रणाम, जरा मेरी किताब पर भी कुछ लिख दीजिएगा। बिरहा का बिजनेस, भले बिरहा को हम कहें कि ये हो रही है, बिरहा पर विदेशों में शोध हो रहा है। ग्रियर्सन ने कहा कि बिरहा जो है जंगल की फूल है, लेकिन बड़े कलाकार बैठे हैं। मैं अपनी बात को बहुत लंबा न खींच करके बेचन भाई के शब्दों में उन्हीं के लिए एक शेर समर्पित करता हूं कि 23 बरस बीत गया मेरे दोस्तों, परशुराम जी भी चले गए। मेरा वह दिन याद है, यही श्रद्धांजलि सभा संजय है यहाँ पर प्रमाण घोसी पोखरे पर मनाई जा रही थी। एमएलसी साहब परशुराम कहे कि बेचन बिन परसु को बिरहा में कौन चिढ़ाएगा, और इतना कह करके रोने लगे मंच पर। इसके आगे नहीं गा पाए। 23 बरस के बाद यह जोड़ी भी टूट गई। तो तुम्हारी रात और हमारी रात में फर्क बस इतना है मेरे दोस्तों, तुम्हारी रात और मेरी रात में फर्क बस इतना है, तुम सो के बिताते हो और 23 बरस तक बेचैन भाई मैं रो रो कर बिताता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर कोई त्रुटि हो तो यहाँ के जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि मेरी बात को अन्यथा न लेते हुए क्षमा प्रदान करें।